हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर क्वेश्चन नंबर 8 है वो नहीं बन रहा है हमसे, तो उसके लिए उसका सॉल्यूशन का ये वीडियो मैंने बताया है। तो जैसा कि मैं हर एक क्वेश्चन में करता हूँ, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑन 1 मार्च 2008 राज कोल कंपनी ऑब्टेन वैगन ऑन हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, द प्राइस ऑफ द वैगन वॉज 17,500. Payment was to be made at 2,500 down payment and as to the balance at 3,000 per year with interest at 5% per annum. Depreciation was to be written off at 10% each year. Prepared necessary ledger accounts in the books of company for 5 years. The accounts books are closed on last day of the February. चलिए क्वेश्चन की समरी देख लेते हैं, जिससे क्वेश्चन हम लोगों को और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो क्या है समरी क्वेश्चन की? डेट ऑफ परचेज 1 मार्च 2008, क्लोजिंग ऑफ अकाउंट देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, 28 फरवरी और 29 फरवरी दोनों ही अभी आएंगे, ये डेट हम लोग देखेंगे आके। डाउन पेमेंट 2,500 रुपये का किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद कैश प्राइस है जो 17,500 है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 5 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है, और जो डिप्रिसिएशन है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से यानी डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड से 10% लगनी है। तो चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक समझ लेते हैं हम लोग कि देखिए यहाँ पे 17,500 रुपये का कैश प्राइस है, 2,500 रुपये उसमें से पेमेंट कर दिए गए, देना कितना है 15,000 रुपये। अब क्या है कि 3 इंस्टॉलमेंट में देना है 3,000 के, तो इसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15,000 ही आता है, यानी कि हम लोगों का ये जो 3,000 का अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, अलग से इंटरेस्ट इंक्लूड करके देना है। चलिए फटाफट इंटरेस्ट के कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। तो ये ड्यू अमाउंट हमारा ये है इतने तारीख को 28/2/2009 को, उस पर हम लोगों ने 5% का इंटरेस्ट लगाया, 750 रुपये आया। ये रही आपकी कैश प्राइस, दोनों मिला करके इंस्टॉलमेंट अमाउंट आ गया। और अब नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल जिस पर हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो बचा है 12,000 रुपया। 12,000 रुपया क्यों बचा है? इस 15,000 में से 3,000 रुपया कैश प्राइस हम लोगों ने घटा दिया, तो वो बच गए आपके 12,000 रुपये। फिर अगले साल हम लोगों ने उसी तरीके से किया है इसको, 12,000 का 5% 600 रुपये, ये रही आपकी कैश प्राइस जो कि हर साल सेम है। उसके बाद उसमें इंटरेस्ट जोड़ दिया तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 3,600 आ गया। और अगले साल के लिए 12,000 में अगर 3,000 घट जाते हैं तो 9,000 बचे। उसके बाद है 9,000 का 5% हम लोगों ने निकाला, 450 रुपये आते हैं। फिर कैश प्राइस 3,000 रुपये वही रहनी है, ठीक है, उस पर 450 जोड़ दिया हम लोगों ने, तो ये हो गया 3,450। और अगले साल के लिए जो प्रिंसिपल बच गया वो बच गया 6,000। कैसे बच गया? इस 9,000 में हम लोगों ने 3,000 के कैश प्राइस को माइनस कर दिया है। फिर 6,000 का 5% यहाँ 300 हुआ, ये कैश प्राइस आपकी होगी। 3,300 में हम लोगों ने फिर ये इंस्टॉलमेंट हो गया, 3,000 में 300 जोड़ दिया। और फिर अगले साल के लिए यानी लास्ट ईयर के लिए बच गया बैलेंस 3,000 रुपये, तो 3,000 का 5% 150, और 3,000 में 150 हम लोगों ने जोड़ दिए। अब नेक्स्ट ईयर बचा ही नहीं है कुछ, तो बैलेंस भी नहीं बचा है। और यही रहा आपका टोटल इंटरेस्ट 2,250, 17,500 रुपये आपकी कैश प्राइस टोटल। और ये पूरा टोटल आपका हो गया पेमेंट और इसमें, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर फटाफट से अकाउंट्स को देख लेते हैं, नेसेसरी अकाउंट्स खोलने के लिए कहा है। तो वैगन अकाउंट सबसे पहले खोला गया है। तो जब वैगन आया सबसे पहले तो क्या एंट्री हुआ, ये वहाँ पे आप देख सकते हैं 2,500 रुपये की पहले कैश दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, डाउन पेमेंट, तो ये हो गया। उसके बाद 3,000 रुपये का फिर से वैगन आया साल के अंत में, ये मिला के 5,500 रुपये हो गए। और टोटल प्राइस पे यानी कि ये जो कैश प्राइस है 17,500 पे 10% और डिप्रिसिएशन निकाल दिए गए हैं। और इसी तरीके से फिर ये अगले साल यहाँ पे 3,700 बैलेंस सीडी हो गया डिप्रिसिएशन निकालने के बाद, जो अगले साल के लिए बैलेंस बीडी हो गए। फिर 17,500 में 1,750 घटाने के बाद जो बैलेंस बच रहा है उसका 10% यहाँ निकाला गया है, जो कि डिप्रिसिएशन हो गया। फिर यहाँ पे बैलेंस बचते हैं आपके 5,175, अगले साल के लिए वो हो जाता है आपका बैलेंस बीडी। फिर अगले साल हम लोगों ने डिप्रिसिएशन लगा दिया इस अमाउंट को, और इस अमाउंट को 17,500 में घटाने के बाद तो ये आया वो डिप्रिसिएशन 10%। फिर आपकी बैलेंस बचती है 6,757, जो अगले साल के लिए बैलेंस बीडी हो जाती है, ठीक है। और फिर 3,000 का वैगन हमारे पास आता है अगले साल फिर से। फिर डिप्रिसिएशन हम लोग लगाते हैं 17,500 में ये 1,750 और
76 और 1418 घटाने के बाद जो अमाउंट आया है उसका 10% हम लोगों ने यहाँ निकाला है, वो डिप्रिसिएशन हो गया। फिर बैलेंस सी डी 8,481 रुपये बचे। नेक्स्ट ईयर के लिए, 5th ईयर के लिए आपका हो गया बैलेंस बी डी शुरुआत में, है ना, ओपनिंग में 1 मार्च 2013 को। क्योंकि खाते कब बंद किए जाते हैं? लास्ट डे ऑफ फरवरी। तो शुरुआत कब होगा? मार्च से होगा, है ना। तो फिर 3000 का यहाँ पे वैगन आता है आपका, और उसके बाद फिर डिप्रिसिएशन हम लोग लगा देते हैं जो भी बची हुई वैल्यू है। तो इस तरीके से अंत में आपका ये बैलेंस आ जाता है, जो कि है आपका 5वें साल के अंत में वैगन का बैलेंस। चलिए अब वैगन कंपनी का अकाउंट देख लेते हैं। तो क्या है? टू बैंक। तो टू बैंक जो हो गया 1/3/2008 को 2500 रुपये का पेमेंट किया गया है। अब हम लोगों ने क्वेश्चन में ऑलरेडी देखा है, ठीक है। तो ये उसकी एंट्री हो गई, है ना, और ये जो वैगन आया है उसकी एंट्री हो गई, ठीक है। तो बाद में फिर हम लोगों का क्या है कि वैगन 3000 रुपये का आया और उस पर 750 रुपये का इंटरेस्ट ड्यू हुआ है। कैलकुलेशन आप लोगों को ऊपर बता दी गई है, आप चाहें तो वापस रिविजिट कर सकते हैं। और ये दोनों मिला करके ड्यू हो गए 3750 रुपये, और 3750 रुपये यहाँ 28 फरवरी 2009 को पेमेंट कर दिए गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर हम लोग आते हैं, तो वैगन के लिए कितने ड्यू हुए हैं? हम लोग एसेट्स एक्रूवल मेथड यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्या? एसेट्स एक्रूवल मेथड, जिसमें पार्ट बाय पार्ट एसेट्स आता है, एक बार नहीं आता है, ठीक है। तो वैगन के लिए यहाँ 3000 ड्यू हुए, इंटरेस्ट के लिए 600 ड्यू हुए, और दोनों मिला करके पेमेंट 3600 हो गए। नेक्स्ट ईयर भी हम जब आते हैं तो क्या है, 3000 रुपये वैगन के लिए ड्यू हुए, इंटरेस्ट के लिए ड्यू हुए 450, और दोनों मिला करके यहाँ पे टू बैंक 28 फरवरी 2011 को पेमेंट हो गए। उसके बाद हम अगर आगे आते हैं फिर चौथे साल में, तो 3000 रुपये वैगन के लिए ड्यू हुए और 300 रुपये इंटरेस्ट के लिए ड्यू हुए, और उसके बाद 29 फरवरी 2012 को यहाँ पे पेमेंट कर दिया गया है। क्योंकि 2012 जो है लीप ईयर होगा तो एक दिन यहाँ पे बढ़ जाएगा, इसलिए 29 फरवरी यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। लास्ट ईयर में आते हैं तो वैगन के लिए कितना ड्यू हुआ है? 3000, इंटरेस्ट के लिए 150, और टोटल ड्यू हुआ 3150 रुपया। तो ये रहा आपका वेंडर का अकाउंट, जो सेलर है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट के अकाउंट में। देखिए हम लोग क्या करते थे एंट्री के वैगन अकाउंट DR, इंटरेस्ट अकाउंट DR, टू ड्यू किसको होती थी? वैगन कंपनी को ड्यू होती थी ना, है ना। तो इंटरेस्ट डेबिट में वहाँ था, यहाँ पर भी हम लोगों ने इंटरेस्ट को डेबिट किया है, किसको? वैगन कंपनी से। तो ये वैगन कंपनी, और बाद में जो इंटरेस्ट होता था वो कहाँ चला जाता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो 2 में इंटरेस्ट था, तो बाय में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, और उसी तरीके से हर साल ये एंट्री होती गई है, ठीक है ना, हर साल। और अंततः ये आकर के 150 रुपये की 5वें साल में एंट्री हुई है। अब डिप्रिसिएशन अकाउंट थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डिप्रिसिएशन जब लगाते थे तो हम लोग क्या एंट्री करते थे? डिप्रिसिएशन अकाउंट DR टू वैगन अकाउंट। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट टू वैगन अकाउंट हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया उसी तरीके से, ठीक है ना। और फिर डिप्रिसिएशन को क्या करते थे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो टू डिप्रिसिएशन यानी इसको हम लोगों ने बाय में लिख दिया है, और इसी तरीके से हर साल ये एंट्री की गई है। तो बहुत ज़्यादा खास कुछ इसमें था नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों की डिमांड थी तो ये वीडियो मैंने बनाया। थैंक यू वेरी मच।